हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करने जा रहे हैं आपके पर्सन या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, इस वक्त सोचकर परेशान हैं, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी डीप हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ऐसी क्या बात है आपके पर्सन के मन में चल रही है जो कि आपको नहीं बता सकते या बताना चाहते हैं। नियर फ्यूचर एक्शन देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर का। तो प्लीज उनका नाम लीजिएगा। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, स्त्री पुरुष, और टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होता है। कुछ चीजें आपके साथ मैच हो सकती है, कुछ चीजें आपके साथ मैच नहीं भी हो सकती है। जनरल गाइडेंस की तरह ही लीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें देखने की कोशिश इस वक्त आपके पर्सन। ओके, सबसे पॉजिटिव कार्ड आया है जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि ये पर्सन का सपना है कि आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं। इस पर्सन का ये सपना है कि इस रिश्ते को नाम दें। इस पर्सन का ये सपना अभी मुझे नजर आता है कि आपके साथ रिश्ता ठीक करें। हो सकता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा है या फिर आपको परेशान किया है, आपका इंसल्ट किया है, आपको इग्नोर किया है, लेकिन आज ये व्यक्ति आपको पाने की जिद पकड़ कर बैठे हुए नजर आते हैं मुझे, या फिर इस पर्सन का यही एक वजूद मुझे नजर आता है कि आपके साथ रिश्ता ठीक करें। ओके, आपके साथ फिर से पैचअप करें, आपके साथ रियूनियन करें, ये एनर्जी नजर आती है। यस, 100%, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड मुझे स्ट्रांगली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको एक पावरफुल एनर्जी में मुझे इनकी एनर्जी ऐसी रिफ्लेक्ट हो रही है आपके पर्सन की कि जहाँ पर इनको ये लगता है ना कि मैं कभी भी जाऊँ या कभी भी मैं कांटेक्ट करूँ, वो ज़रूर मानेगा, ज़रूर मानेगी। इस टाइप की उनकी भावनाएं हैं। ओके, मतलब किसी भी हद तक ये पर्सन जा सकते हैं आपसे हाँ कहलवाने के लिए, या फिर आपसे कहीं ना कहीं, मतलब आप अगर एक्सेप्ट भी नहीं करते इस पर्सन को, या फिर आप नाराज हैं, दुखी है कि बहुत टाइम के बाद आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों कार्ड्स में मुझे न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत इस रिश्ते में, और पॉजिटिवली पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ने की इच्छा इनकी नजर आती है। मतलब अभी तक अगर आपको लग रहा था कि रिश्ता खत्म है, अभी तक आपको लग रहा था कि ये पर्सन, अभी तक अगर आपको लग रहा था कि पर्सन कहीं ना कहीं बदल गए हैं, तो नहीं, ये बदल चुके थे शायद, हो सकता है, क्योंकि इंसान की सिचुएशन उनको बदलती है या उनकी सोच को बदलती है, लेकिन सोच और फीलिंग्स इंसान की ना चेंज होती रहती हैं। तो ये आज इस एनर्जी में मुझे नजर आते हैं जहां पर ये आपके साथ फिर से पैचअप करें, फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ें, फिर से आपके साथ नई शुरुआत करें, फिर से आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करें, आगे लेकर जाएं। या जो भी वादा इस पर्सन ने आपको किया था, आपने जो भी इनसे पूछा था, वो कहीं ना कहीं हाँ में हाँ मिलाना चाहते थे। अभी आपकी सोच अलग हो सकती थी या फिर उनकी सोच अलग हो रही थी, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे से कहीं ना कहीं आप खफा थे या नाराज थे क्योंकि आपके मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी या उनके मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी। लेकिन आज ये व्यक्ति, ऐसा मुझे लगता है ना कि अपना सब कुछ इस रिश्ते में देने के लिए रेडी है, 100% देने के लिए रेडी है, एफर्ट्स डालने के लिए रेडी है, आपकी हर बात मानने के लिए रेडी हो चुके हैं। इनकी मेंटेलिटी, इनकी सोच बदली हुई मुझे नजर आती है, जहां पर आपसे वो कनेक्शन फील करते हैं। और किसी भी रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए कनेक्शन फील होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें कनेक्शन है ही नहीं, जिसमें आपको फीलिंग्स है ही नहीं, जिसमें आपको प्यार महसूस होता ही नहीं, उस रिश्ते में आप आगे क्यों जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो ओके, यहाँ पर ये पर्सन, व्यक्ति आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है और उसके बाद टेम्परेंस। तो यस, मुझे लगता है कि एक तो ये पर्सन ना किसी की हेल्प लेकर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, किसी को बीच में, आप दोनों के बीच में लेकर आ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक है, मतलब आपका कोई दोस्त है, खास दोस्त, तो ये कह सकते हैं कि चलो उससे ज़रा बात कराओ, उससे उससे मुझे मिलना है, थोड़ा सा उसे तुम मतलब कोशिश करो, उसे मनाने की कोशिश करो कि मुझे बात करनी है, वो मेरी बात नहीं मानेगी, मेरी बात नहीं मानेगा, तो तुम ज़रा जाकर उससे बोलो कि मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो किसी की हेल्प लेना चाहते हैं पर्सन इस रिश्ते को जोड़ने के लिए ना। आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके भाई से कांटेक्ट में है, आपके सिस्टर के कांटेक्ट में है, तो उनको कहीं ना कहीं बीच में डाल सकते हैं कि मैंने, बोलो कि मैंने बुलाया है यहाँ पर, मुझे मिलना है, मुझे कुछ बात करनी है। इस टाइप की फीलिंग्स पर्सन की नज़र आती है।
ये इसलिए क्योंकि ये पर्सन ने बहुत गहराई से सोचा है इस रिश्ते के बारे में और रिश्ते में वो इंटरेस्टेड है। अभी भावुक हो रहे ये पर्सन, आपको खोना नहीं चाहते और ऐसे सिचुएशन में ये पर्सन किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि टेम्परेंस है तो उनको पता है कि आपको अलग करना या आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना ये इतना आसान नहीं रहेगा इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या हो सकता है अगर ये पर्सन अभी आपको धोखा दे रहे हैं या धोखा देकर जाते भी हैं तो कल इनको भी धोखा कोई ना कोई देगा क्योंकि जैसा कर्मा आपका होता है वैसा फल आपको मिलता है। तो ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि जिसके साथ मैंने इतना वक्त बिताया, जिसके साथ मैंने इतनी सारी बातें की या इतने सारे सपने दिखाए, उसको मैं नहीं छोड़ सकता, उसको मैं नहीं छोड़ सकती, ये उनकी फीलिंग्स नजर आते हैं। मतलब इमोशनली ये पर्सन फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। अभी तक ये ब्लॉक थे, ठीक है, आपसे दूर थे या आपसे दूरियां इन्होंने बनाई थी या फिर इनको किसी ने दूर किया था, कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन आज इस वक्त ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी में है, आपसे कांटेक्ट करने की एनर्जी में मुझे नजर आते हैं, आपसे बातचीत करने की एनर्जी में मुझे नजर आते हैं और साथ ही साथ इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर 2 हफ्ते की एनर्जी या 14 दिन की एनर्जी या 14 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, वैलेंटाइन डे पर कुछ ना कुछ हुआ है या आने वाले महीने में 14 दिन 14 तारीख को कुछ होने वाला है। 14 नंबर इज़ वेरी वेरी लकी। ओके, आप एंजल नंबर 14 को भी क्लेम कर सकते हैं, 14 क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि इसमें 5 की एनर्जी भी आती है। तो डेफिनेटली 14 ये कुछ ना कुछ कहना चाहता है, ठीक है। 14 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। और ये अगर मैं कार्ड्स देखूं, जो सीक्वेंस में कार्ड्स आए हैं धीरे धीरे एनर्जी इंसान की, कि कहीं ना कहीं आज ये आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी में ही है। ये किसी की हेल्प लेकर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ये नहीं लगता है कि किसी ने इनको अलग किया है, बल्कि कोई इनको मदद कर रहा है आपकी टुवर्ड्स आने के लिए। ओके, अगर आपने भी कहा है आपके पार्टनर के बारे में कि उनसे कहो कि मुझे मिलना है, तो वो रेडी है। अगर वो कहते हैं आपके किसी कॉमन फ्रेंड को कि आपसे मिलना है, तो आप भी रेडी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर इस उलझी हुए रिश्ते को या उलझी हुई बातों को सुलझा सकते हैं। ओके, मिसकम्युनिकेशन को दूर कर सकते हैं और कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता आपका पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आते हुए नजर आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आज पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्टेटस कहीं ना कहीं आप दोनों का मैच होते हुए नजर आता है। जैसे कि आपके पर्सन काम अच्छा नहीं कर रहे थे, जॉब इनका फिक्स नहीं है, तो आपकी फैमिली ने मना किया, कैसे शादी कर सकते हैं, ये बात हो सकती है। या फिर ये पर्सन जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपको सेपरेट रहना है, तो इनके पास उतना पैसा होना चाहिए या फिर फाइनेंसेस को लेकर कहीं ना कहीं आपको खुशी देने के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाना चाहते हैं और ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है जैसे कि ये आपको हर खुशी, दुनिया की खुशी देना चाहते हैं। लगता है कि आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, आपने जो जो चीज़ें इस पर्सन ने आपसे जो भी मांगी है या बिना मांगे आपने दी है, वो कहीं ना कहीं एहसास इस पर्सन को है कि उसने मुझे मोबाइल लेकर दिया, उसने मुझे उस वक्त पैसे निकाल कर दिए, जब मुझे लोन भरना था मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसने मुझे दिए। तो ये एक एहसास इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स खींच कर लेकर आ रहा है। इनको ये लगता है कि दुनिया में इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतने मेरे लोग हैं, अपने हैं, लेकिन आपने जो किया इनके लिए ना, वैसा किसी ने नहीं किया। और ये खास बात है आपकी, जो कि इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स आने पर या आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। ओके, एक सेटिस्फैक्शन फील होता है पर्सन को आपके टुवर्ड्स या आपके बारे में सोचकर कि आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए और अभी उनकी बारी है कि वो आपको कुछ ना कुछ दे या आपको खुशी दे, या वो अगर आप यही चाहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए उनसे, सिर्फ और सिर्फ उनका साथ चाहिए या उनके साथ आपको शादी करनी है, तो कहीं ना कहीं वो फैसला भी हो सकता है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, राजा है दिल के, तो खुद का फैसला ले सकते हैं, किसी की बातों में नहीं आएंगे, बल्कि वही करेंगे जो उनको अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि कहीं ना कहीं ये आपके टुवर्ड्स पॉजिटिव वे में बढ़ते हुए नजर आते हैं। ओके,
फिर से यहाँ पर 14 नंबर की ही एनर्जी आई है, इसलिए मैंने कहा ना कि क्लेम कीजिए 14 को, क्योंकि 14 नंबर की एनर्जी लगातार 2 बार आ चुकी है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप आ चुका है। तो इमोशंस है, पर्सन आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहते हैं शायद, या आपको खुशी देना चाहते हैं पर्सन। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आपका कोई सपना या आपकी कोई विश ये फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। आपकी कोई ख्वाहिश जो आपकी हमेशा रही है, इस पर्सन से अपनी उम्मीद लगाई है, वो बात पूरी होते हुए नजर आते हैं। मतलब पर्सन आपका कोई सपना सच करने जा रहे हैं और ये पॉजिटिव कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा वक्त आ रहा है आपकी जिंदगी में। मुझे लगता है कि मार्च महीना एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। मार्च महीने के बाद एक अच्छा वक्त शुरू हो रहा है बहुत से लोगों के रिलेशनशिप्स में। ओके, क्योंकि यहाँ पर मार्च महीने का ही कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो डेफिनेटली फर्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहे होंगे, उतार चढ़ाव वाले रहे होंगे, नो कांटेक्ट वाले रहे होंगे, या बहुत तकलीफें आपने झेली है, रातों की नींद आपकी उड़ चुकी थी। तो ये फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025 ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको सिखा कर गया है। लेकिन आने वाले जो महीने हैं या आने वाले जो दिन हैं वो खूबसूरत होंगे, जहाँ पर आपको खुशी हासिल होगी। अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपने जो फेस करना था या जो बुरे दिन देखने थे या जो अमावस्या थी आपके जीवन की, वो खत्म हो रही है और अभी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चैप्टर आपकी जिंदगी में स्टार्ट होने जा रहा है। एंड दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लव लाइफ। ओके, दिस विल बी द मोमेंट्स दैट यू ऑलवेज इमेजिन्ड। जो आपने सोचा था, सपने देखे थे, वो साकार हो रहे हैं, सपने सच हो रहे हैं। और इसलिए सच हो रहे हैं क्योंकि पर्सन खुद आपका साथ देना चाहते हैं। ये इमोशनली कनेक्टेड हो गए। अभी तक ये आपका रोना धोना नहीं देख रहे थे, या फिर आप मायूस हैं, आप सैड हैं, अकेले जा रहे हो, आप बीमार पड़ रहे हो, इसके बारे में नहीं सोच रहे थे। तो ये सोच रहे हैं, अभी सीरियसली सोच रहे हैं आपके टूवर्ड्स। और ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी लगती है 3 ऑफ कप्स की। साथ ही साथ यहाँ पर गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। गुड न्यूज़ हो सकते हैं कि पर्सन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करे। गुड न्यूज़ हो सकते हैं कि पर्सन आपके साथ रिश्ता कायम करे, ये आपको प्रपोज करें या रिंग पहनाए, ये भी हो सकता है। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, फैमिली से मुलाकात हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग दिखाई देते हैं मुझे। तो ये आप अपनी फैमिली से आपको मिलवा सकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली से इनको मिलवा सकते हैं। कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट या फैमिली यहाँ पर मंजूरी दे रही है आप दोनों के रिश्ते को, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है। ओके, अभी तक अगर कोई बीच में आ रहा था दोनों के, तो वो भी मुझे यहाँ पर, क्योंकि 3 की एनर्जी 2 बार आ चुकी है, तो डेफिनेटली अगर कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी या थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर थी, जिसकी वजह से दूरियां थी, जैसे कि फैमिली नहीं मान रही है, पार्टनर की माता जी नहीं मान रही है, या जो भी है, तो वो भी मान सकते हैं और इस रिश्ते के लिए हाँ कह सकते हैं, जिसकी वजह से गुड न्यूज़ आ सकते हैं। फैमिलीज में गुड न्यूज़ है, कुछ ना कुछ रिश्ता तैयार होना, या फिर शादी फिक्स हो जाना, या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम के बाद आप लोगों का रीयूनियन हो जाना, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है। और इसमें मेन हिस्सा आपके पर्सन का ही मुझे नज़र आता है कि वो चाहते हैं खुद। ओके, यस, वो चाहते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं। यहाँ पर फिर से 3 नंबर की एनर्जी देखें, रिपीट हो रहे नंबर्स, और जो रिपीट होते हैं नंबर्स वो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कि 14 नंबर बार बार रिपीट हो गया, अभी 3 नंबर 3 बार रिपीट हो गया, नंबर 1 भी यहाँ पर है। ओके, सो ये 3 नंबर फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स की पर्सन आपसे दूर है। ओके, पर्सन हमसे दूर है, लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं कि मैं अभी तक तुमको नहीं भूल सकी, नहीं भूल सका, मेरा वेट करो, मेरा इंतज़ार करो, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना है, मुझे सब कुछ जो चीज़ें बिगड़ी हुई है उसे ठीक करना है, और मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है, प्लीज़ वेट फॉर मी, ऐसा वो कहना चाहते हैं। यस, कि मैं आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, और मुझे कहीं नहीं जाना है, बस तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है। इस टाइप की भावनाएं इस पर्सन की नज़र आती। फ्यूचर को लेकर पर्सन सोच रहे हैं, आप दोनों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपका साथ नहीं खोना चाहते, आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहते।
अभी दूरियां बनाई थी या दूरियां नहीं बनाई थी, या फिर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है दोनों के बीच में, लेकिन अभी जो वक्त आ रहा है वो बदल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि ये वक्त आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होगा, जहाँ पर इतनी सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में एक साथ आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना पूरी हो रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी यहाँ पर फील होता है कि ये पर्सन जो डेफिनेटली चाहते थे आपके साथ रिश्ता, या आप चाहते थे इनके साथ रिश्ता रहे हमेशा के लिए, बस आपको छोड़कर और कहीं ना जाएं। ओके, यहाँ पर मुझे दो कार्ड्स ये भी कहते हैं कि यस, इस पर्सन का अगर ज़बरदस्ती रिश्ता कहीं और हुआ था, हो सकता है कि वो तोड़कर रिश्ता फिर से वापस ये आपके साथ पैचअप करें, या अभी तक इन्होंने आप दोनों के रिश्ते के बारे में किसी से नहीं कहा, एक सीक्रेट रिलेशनशिप है। तो ये अभी ऐसे एनर्जी में नजर आते हैं मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद अगर ये कार्ड्स आए हैं, जहां पर ये बता सकते हैं कि मुझे नहीं, ये रिश्ता तुम लोग जो कर रहे हो मंजूर नहीं है, मुझे अपनी मर्जी से रिश्ता करना है, या मुझे अपनी मर्जी से जिसके साथ मुझे प्यार है उसके साथ शादी करनी है। ये बात भी हो सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिविटी नजर आती है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में शुरू होते हुए नजर आता है। पर्सन अकेले हैं और अकेलेपन में ये पर्सन, आपके पार्टनर, आपको याद करते हुए मुझे नजर आते हैं। तो यस, एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में 100% आ रहा है, जो कि आपकी ज़िंदगी बदलेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको खोना नहीं चाहते पर्सन। ओके, आपको खोने की इनमें हिम्मत नहीं है। मतलब ये आपको अभी ऐसा नहीं कह सकते कि चलो तुम जाओ या तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं, नहीं, अभी इनको ज़रूरत है आपकी। ओके, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको पाने के लिए, ये कुछ भी कर सकते हैं आपका साथ पाने के लिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन नज़र आती है, आपको पाने की चाहत स्ट्रांग नज़र आती है। ओके, और साथ ही साथ ये पर्सन जो ऑब्स्टिकल्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए उनको खर्चा करना पड़े, किसी को पैसे देने पड़े, या फिर डिवोर्स लेकर आपसे शादी करने वाले हैं पर्सन, तो वहां पर भी खर्चा करते हुए नजर आते हैं। तो कुछ ना कुछ करके ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी में मुझे साफ साफ नजर आते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है कि पर्सन के पास सब कुछ होकर इनको ये फील होता है कि आप नहीं हो, या फिर आज ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, या आप अगर इनका साथ नहीं दोगे तो फिर जैसे कि हैप्पी नहीं, मतलब जी तो सकते हैं, हर कोई जीता है, जिंदगी में जीना ही पड़ता है, क्योंकि लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, जो रहने वाले होते हैं वो रहते हैं, लेकिन आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ते हो वो आपके हाथ में होता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जी तो रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं अपने अपने ज़िंदगी में, लेकिन जो खुशी एक साथ होकर आप दोनों में है वो खुशी कहीं ना कहीं अलग अलग होकर नहीं है। यही बात यहाँ पर साफ साफ मुझे दिखाई देती। तो पर्सन वो दूरियां मिटाना चाहते हैं, पर्सन वो कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से पैचअप करना चाहते हैं, या फिर ये इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। आज उनकी भावनाएं ऐसी हैं कि आपको खोना नहीं चाहते। ओके, डेफिनेटली पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में तो आ ही रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा। यस, कंप्लीशन, 10 ऑफ कप्स मुझे कहता है कि कंप्लीशन है, शादी होते हुए नजर आती है, आप दोनों एक होते हुए नजर आते, रिकॉन्सिलेशन होते हुए नजर आते हैं। ओके, अभी यहाँ पर ये कार्ड मुझे कहता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स है तब भी दूर हो रहे हैं। ओके, जैसे कि फैमिली एक्सेप्ट कर रही है आप दोनों के रिश्ते को। ओके, दोनों के रिश्ते को मंजूरी मिल रही है, दोनों शादी करने जा रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ है, सेपरेट है तो एक होते हुए नजर आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो रिश्ता आगे बढ़ते हुए नजर आता है। साथ में रहने की चाहत जो है, एक साथ रहने की, हो सकता है कि बहुत टाइम से आप रिलेशनशिप में हैं और शादी को लेकर बात बिगड़ी हुई है तो वो बनती हुई नजर आती है। ओके, तो डेफिनेटली एक अच्छा वक्त आएगा आपकी ज़िंदगी में, और ये कंप्लीशन होकर रहेगा, जहाँ पर मुझे लगता है आप एक फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हो। किसी के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। ओके, अगर आप बच्चे का वेट कर रहे हैं, शादी होकर 1 साल हो गए, 2 साल, 3 साल हो गए, बच्चा नहीं है, जिसके वजह से हस्बैंड वाइफ और फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो बच्चे की गुड न्यूज़ यहाँ पर किसी को मिलने वाली है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, कहीं पर ट्रांसफ़र हो सकता है,
आप लोग जैसे कि हस्बैंड वाइफ सेपरेट हैं, हस्बैंड कहीं दूर जॉब कर रहे हैं, वाइफ जाना चाहती है या हस्बैंड जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर एक होते हुए नजर आते हैं। ये भी सिचुएशन नजर आती है मुझे कि कहीं ना कहीं आप ट्रांसफर ले रहे हो या आपका ट्रांसफर हो रहा है, या कहीं पर आप शिफ्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, फैमिली के साथ ऐसा मुझे लगता है बहुत टाइम से आपके पर्सन अगर मिलना चाहते हैं। यस, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी मुझे ये एनर्जी में नजर आते हैं। पर्सन जहाँ पर इनको बहुत कुछ करना है आपके लिए, लेकिन रुके हुए हैं, अपनी भावनाओं को छुपा रहे थे या फिर ये फीलिंग्स को छुपा रहे थे अपने। साथ ही साथ इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, तो ये बात कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ी से रोक कर रखी है। क्योंकि जब आप कुछ बुरा करते हो ना, तो आप इतने जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाते हो, वही चीज़ों में आप उलझे हुए रहते हो, या वही बार बार आपको याद आता है कि उसके साथ मैंने झगड़ा किया, उसको मैंने भला बुरा कहा, उसका मैंने दिल तोड़ा, उसने मेरे लिए ये किया, लेकिन मैंने उसके लिए क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। तो ये बातें कहीं ना कहीं है, ये पर्सन को ये पता है कि आप उतना बुरा नहीं मानोगे, या फिर आप कहीं ना कहीं वो अगर सॉरी कहते हैं आपको तो आप एक्सेप्ट करोगे। मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसे है ना कि आपको इस पर्सन का साथ चाहिए, और कहीं ना कहीं कभी कभार आपको ये इस पर्सन को ये भी लगता है जैसे कि कहीं आप ये ना समझे कि वो आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं। ओके, तो खुद ब खुद ये सोचकर परेशान है आज कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, या आपके साथ कहीं ना कहीं जो भी किया इतना अच्छा नहीं था। ओके, आपने कभी इस पर्सन को तकलीफ नहीं दी या इनकी आंखों में आंसू नहीं लाए, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत बार तड़पाया। तो वो एहसास हो रहा है इस पर्सन को, और मुझे लगता है कि ये जो एहसास हो रहा है ना इस पर्सन को, वही एक टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का। क्योंकि जब आपकी दुख को समझेंगे आपके पार्टनर, तभी वो आपको सुख दे सकते हैं। ओके, और ये आज समझ रहे हैं कि इनकी वजह से आपको तकलीफ हुई है, इनकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, और अगर ये चाहे तो रिश्ता ठीक कर सकते हैं। और यही है वो एनर्जी जहाँ पर इस पर्सन को वापस आने पर मजबूर करेगी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है डेथ का कार्ड, जो कि मुझे यहाँ पर कहता है कि एक बुरा वक्त, यस, बुरा वक्त हमेशा के लिए इंसान की जिंदगी में नहीं रहता है। आज नहीं तो कल वो खत्म होता है। जैसे कि कोई बीमारी है ना, तो वो दवा लेकर 1 महीने में, 2 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने में ठीक हो ही जाती है। ऐसा नहीं कि बीमार इंसान है तो बीमार ही रहेगा, नहीं। तो यहाँ पर अगर आप कुछ कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, या कुछ आप मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने भगवान, अपने ईश्वर को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे प्रे कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल रही है। जहाँ पर आपने उम्मीद छोड़ी थी, जहां पर आपको लगा कि मेरा रिश्ता तो खत्म हो गया, मेरी दुनिया तो लूट गई, ये पर्सन तो मुझे छोड़कर चले गए, इन्होंने तो मुझे धोखा दिया, या मैंने जिनके ऊपर विश्वास रखा वही तो ऐसे निकले। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, ऐसा सोचना भी आपकी एनर्जी को नेगेटिव बना रहा है, टॉक्सिक बना रहा है। तो ये टॉक्सिसिटी से आप निकलकर आप डेथ का कार्ड देख सकते हैं कि अभी भी उम्मीद है कि रिश्ता जुड़ेगा, अभी भी चांसेस है कि पर्सन वापस आपकी जिंदगी में लौट कर आने के। अभी भी भले आप ये कहेंगे उनका रिश्ता हो गया, उनकी शादी हो गई, तब भी ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी में मुझे साफ साफ दिखाई देते हैं। ओके, पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, और ये रिश्ते में फिर से जान डालना चाहते हैं। ओके, ख़त्म हुआ, अगर हुआ है आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हुआ या बिल्कुल टूट गया, तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि जीत, आपके प्यार की जीत हो रही है, या आपके प्यार का एहसास इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स खींच कर लेकर आ रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहता है कि पर्सन आपके टुवर्ड्स, उनको खालीपन महसूस हो रहा है, कंप्लीशन चाहते हैं। आज तक मुझे लगता है कि आपको खालीपन लग रहा था पर्सन के बिना, या आपको कहीं ना कहीं उनकी याद सता रही थी, तो आज इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं पर्सन जहाँ पर ये आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ एक्शन जहाँ पर आपको खुशी महसूस होगी। ओके, फ्यूचर गाइडेंस के लिए 2 कार्ड्स लेंगे। क्या है फ्यूचर गाइडेंस? अपने आप एक कार्ड आया है, तो फर्स्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक ही लेंगे हम। ओके, और एक कार्ड जो सरप्राइज है, हेरोफेंट। ओके, फैमिली यहाँ पर
मेन रोल प्ले कर रही है आप दोनों के रिश्ते में। अगर फैमिली ने ना कही है और जिसके वजह से दूरियां हैं तो वो मिटने वाली है। पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, बहुत टाइम से रिश्ता है और वापस आने की एनर्जी है। अभी तक इस पर्सन ने अगर सीरियसली नहीं लिया था इस रिश्ते को, तो अभी वो सीरियसली लेना चाहते हैं, अपना 100% देना ही चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे नजर आती है वो ये है कि आपका विश्वास, आपका विश्वास अगर है ना तो विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है कहते हैं, या विश्वास अगर आपका है तो तब आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो आज आपका विश्वास कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को, आपके पार्टनर को आपकी ज़िंदगी में वापस लेकर आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको भुला नहीं पाए हैं और जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे आपके टुवर्ड्स आने की चाहत इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बेताब बना रही है, बेचैन बना रही है, और ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आगे भी बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पीरियड, एक चैप्टर, न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। ये आपके बचपन का प्यार हो सकता है या बहुत टाइम से आप दोनों को एक दूसरे को जानते हो, ऐसा भी मुझे लगता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको भी आदत हो चुकी है इस पर्सन की और आपके पार्टनर को भी आपकी आदत हो चुकी है। लकी नंबर्स की अगर बात करें तो 11 नंबर लकी है, 9 नंबर, 5 नंबर लकी है आपके लिए। 14 आपको क्लेम करना है, उसके बाद 3 को भी क्लेम करना है। 10 नंबर आपके लिए लकी है, 1 की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आया है वो है 6 नंबर जो कि लकी है। राशि की बात करें तो कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें सैजिटेरियस स्ट्रांग है। ओके, वर्गो राशि भी स्ट्रांग मुझे नजर आते, कन्या राशि और धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नजर आते, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी स्ट्रांग है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।